हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर श्रेयांश और आज मैं लेकर आ गया हूं क्लास 9 जेएनवी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। जो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, तो आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ये शुरू होता है घन या फिर क्यूब किसे कहते हैं। जब किसी संख्या की परस्पर 3 बार गुणा करते हैं, संख्या का 3 बार परस्पर गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है द क्यूब ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। मतलब किसी भी नंबर को खुद से 3 बार गुणा करने पर, किसी भी नंबर को खुद से 3 बार गुणा करने पर, किसी भी नंबर को खुद से 3 बार गुणा करने पर, किसी भी नंबर को खुद से 3 बार गुणा करने पर जो आता है वह उसका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। तो उसी तरह यहाँ पे 2 का क्यूब क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार गुणा किया हमने, जो कि क्या आया? जो कि 8 आया। ओके, तो ये होता है क्यूब। जिस तरह से स्क्वायर था उसी तरह से क्यूब। स्क्वायर में हम 2 बार गुणा करते थे और क्यूब में हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। और परिमेय संख्या का घन, किसी भी रेशनल नंबर का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? किसी परिमेय संख्या का घन उसके अंश के घन को हर के घन से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या का घन हो, मतलब कोई भी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, आइए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या था? जो क्या करे? रेशनल नंबर जो कि क्या हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के, पी बाई क्यू के। और क्या हो? पी क्यू क्या हो? पी एंड क्यू क्या हो? इंटीजर हो। ये किसका साइन है? ये जो है, ये इस साइन को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? इस साइन को हम किसका साइन बोलते हैं? बिलोंग्स टू। हायर लेवल की चीज़ है, यहाँ पे आपको यूज़ नहीं मिलेगा, बहुत कम ही यूज़ मिलेगा। बिलोंग्स टू। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो ये किससे बिलोंग करें? इंटीजर से। क्या हूँ? इंटीजर से। ओके, और क्या हो? Q इज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। Q इज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये किससे क्या हूँ? इंटीजर हूँ। पी क्यू के फॉर्म में हूँ, पी क्यू क्या हूँ? इंटीजर हूँ। ओके, ये रेशनल नंबर होता था, यही परिमेय संख्याएं होती थी। तो किसी भी परिमेय संख्या का क्यूब क्या होगा? तो क्या लिखा हुआ है? किसी परिमेय संख्या का घन उसके अंश के घन को हर के घन से भाग देने पर प्राप्त होता है। द क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर इज द क्यूब ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सिंपली इसकी भाषा पे मत जाइए, आपको बहुत कंफ्यूज हो सकता है करे, तो इसकी भाषा पे आप मत जाइए, इसकी भाषा पे आप मत जाइए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, चलिए, इसकी भाषा पे मत जाइए। एग्जाम्पल जो दिया हुआ वही एग्जाम्पल लेते हैं और एक आध खुद से एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके, 4/3।
क्या दिया हुआ है, 4/3। अब इसका जब हम क्यूब करते हैं, ये एक रेशनल नंबर है, अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ओके, क्यूब क्या होगा, पहले हम 4 का क्यूब करेंगे, पहले हम 4 का, अभी आगे में एक रूल भी है, मतलब पहले 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 4 जा 16 और 16 4 जा 64। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप 5/6। ओके, ये एक रेशनल नंबर है, इसका हमने क्या किया, क्यूब किया, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 जा 26 और 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है। ओके, ये हो गया। अभी मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ओके, ये हो गया। अब पूर्ण घन क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता था वैसा ही कुछ परफेक्ट क्यूब भी होता है। ओके, तो एक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण घन कहते हैं यदि m ऐसा हो कि n बराबर m, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं m क्यूब। ओके, तो क्या लिखा है, एन नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब कहते हैं ऑफ देयर इज एन इंटीजर, कोई भी ऐसा इंटीजर हो सच डेट n इज इक्वल टू m इंटू m, या फिर इसको भी हम क्या कह सकते हैं, m क्यूब। ओके, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, m क्यूब। तो ऐसा कोई नंबर हो जिसके बराबर कोई नंबर है। ओके, क्या है, कोई नंबर, x लिख लेते हैं, x से आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है। ओके, यहाँ पे x है, तो x मतलब x होगा कोई नंबर जिसका हम अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब हम इसको बोलेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। अब देखिए, आपको आशा करता हूँ क्यूब तो समझ में आ गया होगा। अब इधर हमें दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है। ओके, 1 का क्यूब क्या दिया हुआ, 1, क्योंकि आइए यहीं पे 1 इंटू 1 तो देखिए 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, कितना आ गया, 1। तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट क्यूब। 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब 1 है। ओके, फिर उसके बाद दिया हुआ है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। देखिए, अरे
टू टू ज़ा 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। ओके, इसी तरह से 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का 64 होता है, 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का 216 होता है। और फिर 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। और 9 का 729 होता है। और 100 का कितना होता है, अरे 10 का कितना होता है, 10 का क्यूब। ओके, तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, बस जितने जीरो हों उतने जीरो 1 के आगे लगा देने हैं, क्योंकि 1 बन जा 1 बन जा 1 हो जाएगा। फिर 3 जीरो, 1 2 3, ये क्या हो गया, ये आपका 10 का क्यूब हो गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है घनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, घनों के गुण, कुछ गुण होते हैं उनके, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के घन हमेशा सम होते हैं। क्यूब ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर, क्या, क्यूब ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। एक इवन नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, क्या होता है, हमेशा इवन ही होता है। ओके, पहला रूल समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी और फिर इंग्लिश वालों को भी। तो दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन हमेशा विषम होते हैं। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर का क्यूब हमें क्या देगा, ऑड देगा। ओके, एक ऑड नंबर ही देगा। उसके बाद हमारे पास ये रूल दिया हुआ है ऋणात्मक संख्याओं के। हाँ, अब देखिए, क्यूब हमेशा माइनस नंबर, अरे मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स का, क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, क्या, क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। ओके, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा हमेशा। किसका, किसी भी निगेटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, फिर उसके बाद किसी भी परिमेय संख्या ए बाई बी के लिए उसका क्यूब होता है ए बाई बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब बाई बी क्यूब, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ था पहले में 4/3। ओके, तो 4 का क्यूब हम अलग करते थे और 3 का क्यूब अलग करते थे और दोनों को लिख देते थे 64 और 27, 64 और 27। ओके, और 27, ये भी हमारे पास दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या दिए हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण 11 का क्यूब प्लस 7
4 इंटू 7 का क्यूब -5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 का कितना होता है? 1331 होता है, 1331। और 7 का कितना होता है? 7 का होता है आपका 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है 7 का क्यूब। 343 7 का क्यूब होता है। ओके, यहाँ पे देखिए 11 का क्यूब, और यहाँ पे 11 का क्यूब क्या हुआ? 131 हुआ, 1331 हुआ है। 7 का क्यूब 343 हुआ है। जब इसका हम 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1372। और माइनस का 5 हो जाता है। पहले हम देखिए, पहले या तो आप बोड़ामास रूल लगाएंगे, बदमाश रूल, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? BODMAS। ठीक, तो वो इसमें क्या करते हैं? इस रूल में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। फिर उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम डिवीज़न करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम एडिशन करते हैं। फिर उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, पहले हम कोष्टक को हटाते हैं, फिर हम जो का होता है उसको गुणा के चिन्ह से करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो भाग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? भाग करने के बाद हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद घटा देते हैं। तो पहला रूल यहाँ पे क्या होगा? पहला रूल यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पहले इनको और इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओके, फिर उसके बाद 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद हमें कितना मिल गया है? 2703। ओके, जब इसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट किए तो हमें मिल गया है 2698। क्या मिला है? 2698। ओके, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक, निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक विषम होगा? आपको मैंने एक रूल बताया है। क्या बताया है मैंने? आइए यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं भाई साहब। आइए देखिए, क्या दिया है? किसी भी विषम संख्या की प्राकृतिक संख्याओं का घन हमेशा क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? ऑड होता है। ओके, क्या होता है? ऑड होता है। ऑड होता है। और इवन का क्या होता है? इवन होता है। इवन का क्या होता है? इवन होता है। तो अब इसमें तो वैल्यू याद करना था, तो इंग्लिश वालों को कुछ परेशानी हुई नहीं होगी। और निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक विषम होगा? कौन सा ऑड होगा? तो जो ऑड नंबर देखिए उस पर आँख बंद करके इसको छुपिए, इसको छुपा दीजिए। छुप गया, छुप गया, छुप गया, छुप गया, छुप गया। ओके, इसको छुपा दीजिए आप। देखिए क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है?
कौन सा ऑड होगा? ये ऑड नंबर है 24? नहीं। 64 ऑड नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। 27 ऑड नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ दिख तो रहा है। 52 ऑड नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या बचा अपने पास? अपने पास क्या बचा? क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा ऑप्शन सी, जो कि क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। ऑड है तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब? ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, 27 का क्यूब। हम जानते हैं कि विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है? विषम होता है। अतः 27 का क्यूब 19,683 होगा। और 3 यहाँ पे क्या है? विषम है। इकाई अंक क्या है? विषम है। क्या है? ऑड है भाई। ऑड है। क्या है? ऑड। हाँ, ऑड है। ओके, तो हो गया। हम आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं? बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अंग्रेज़ी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा? जो भी लेना चाहे, जो जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। क्या हुआ? और थैंक यू है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए। थोड़ा गलत बन गया है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। अभी तो थोड़ा सही बना हुआ है। अरे यार, दुखी चेहरा लग रहा है। सही से बन गया यार। हाँ, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। ओके, तो ये क्या? थैंक यू भाई साहब आप लोगों के लिए। और इरेजर निकालते हैं, इसको बड़ा करते हैं। कौन जाएगा चेहरा मिटाने? इसको मिटा दो भाई साहब। चेहरा मिट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यार। हिंदी वाले बच्चों को भी दिखाई देंगे ना। थैंक यू बोलना हिंदी वाले बच्चों को भी। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? धन्यवाद। जो भी बच्चे अब ये मोटे मोटे अक्षरों में लिख दे गया चाहिए, इसको पतला ही कर लेते हैं। वाह यार, जा भाई। चलिए इसको मिटा देते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको गैप करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय बाय।